संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। स्वामी नित्यानंद जी महाराज के सदगुरु स्वामी गुमानी दास जी महाराज हुए हैं, ब्राह्मण कुल में हुए हैं, हरियाणा प्रदेश रहा। वह अपनी श्रीवाणी में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। बंजारा होता है, बंजारे का सारा घर बैलगाड़ी में होता है या घोड़ा होता है। सारा सामान घर, पूरा घर उस बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में भर लेता है। वो बच्चे भी उसी में, कपड़े भी उसी में, खाने दाने का सारा सामान उसी में। वह एक जगह नहीं रुकता, चलता रहता है। चला किसी गांव में रुका 15 दिन, किसी में रुका 20 दिन, फिर चल पड़ा, फिर अगले गांव चला गया, फिर 20 दिन रुका, फिर कहीं महीना रुका। चलता रहता है, चलता रहता है। बंजारा। आत्मा कौन है? ये बंजारी है। ये सदा नहीं रहती एक जगह। आज मनुष्य तन में है, तन छूट जाएगा, फिर कहां कहां जाएगी, भटकती फिरेगी। ये अपने घर बहुत जल्दी बनाती है। मोह माया में मन बहुत शक्तिशाली है। इस आत्मा को मोह का नशा करवा के, ममता का नशा करा के सारे परिवार को, सभी जमीनों को, सारे मकानों को अपनवा देता है। ये अपना लेती है। अपनाने में दुख होता है। एक दृष्टांत लो। पिंड में एक सेठ जी थे, उनके पास एक नौकर था, विश्वसनीय था, विश्वास पात्र नौकर था, सारा कार्य अच्छे तरीके से करता था। एक बार सेठ जी एक महंगी वस्तु ले आए
आकर के बोले नौकर को, देख भाई ये वस्तु रख दी है, बड़ी महंगी है, संभाल के रखना, कहीं टूट ना जाए। सफाई करता रहा। 10 दिन के बाद वो उस महंगी वस्तु की सफाई करने लग गया। गलती से हाथ लग गया, वो महंगी चीज कंच की थी, कंच की, वो गिर गई और टूट गई। अब आवाज सुनी, सेठ जी दौड़ के आया, कहता भाई तूने क्या कर दिया ये? माफी मांगता, जी गलती होगी। 2-4 डांट तो पिलाई, फिर ज्यादा नहीं पिलाना चाहता था, क्योंकि ऐसा विश्वास पात्र नौकर मिलना भी नहीं था। सेठ जी बोले भाई कोई बात नहीं, नाराज मत होना, गलती से टूटी है, कोई बात नहीं। बड़ी प्रिय थी वो वस्तु सेठ जी को। अब रात को वो वस्तु याद आ रही है, सेठ जी को नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो गया। 2 दिन तक नींद नहीं आई और जाके देखा नौकर सो रहा है, मगन होके निंद्रा में आराम से सो रहा है, उसको तो कोई दुख नहीं। सेठ जी ने सोचा ये तो भाई कमाल है, थोड़ी सन इसको तो कोई दुख नहीं, मुझे नींद क्यों नहीं आती। एक साधु जी के पास गया, सेठ जी ये बात बताई, साधु जी ऐसे ऐसे बात हो गई और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं चिंता मगन हो गया। कहता भाई तूने उसको अपना लिया था, नौकर ने उसको अपनाया नहीं था। तुझे युक्ति बताता हूं, मोह में, ममता में, अपनाने में कितना दुख होता है। तुम ऐसे कर, नौकर को जाके कह दे आज कि भी ये वस्तु तो मैंने तेरे को देनी थी, और ये 2 बातें और बता दी, ऐसे ऐसे बोल दे, फिर देखना नौकर का हाल क्या होता है। अब आया सेठ जी, साधु ने युक्ति बताई थी, नौकर को बुलाया, आजा भाई, कितना अच्छा है तुम भाई, कितना प्रिय है मेरा तुम भाई, एक बात बताऊं तुझको। कहता जी बताओ। कहता यार वो जो ले आया था ना महंगी चीज, वो तेरे को मेरे जन्मदिन पे तोहफा देने के लिए लेके आया था, और 5 दिन के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैंने अपने जन्मदिन पे वो चीज महंगी तेरे को तोहफे में देनी थी। ये बात सेठ जी ने कह दी। अब नौकर तो जुट गया कल्पना में, ओहो तो मेरी वस्तु थी भाई, जग्गा मोह। और रात को नींद नहीं आ रही है, नौकर बैठा, सेठ जी गया देखने, देख कर तो बैठा, भाई क्यों बैठा है? जी नींद नहीं आ रही है। सेठ जाके सो गया। फिर अगले दिन देखा तो नौकर बैठा, कहता बात क्या भाई? जी नींद नहीं आ रही है। कहता भाई वो चीज ऐसी है जिसको भी जो पकड़ता है ना उसको अंदर से उसकी नींद छिन जाती है। अब सेठ जी आप कैसे सोते हो? आपको नींद कैसे आती है? जैसे तुझे आती थी ना, तुझे कोई दुख नहीं हुआ टूटने का, ऐसे ही वो चीज मैंने तेरे को दे दी। मैंने सोच लिया चीज तो इसकी टूटी है, मैं तो देनी थी, दे दी इसको, टूटी इसकी है, तो मुझे अब कोई दुख नहीं हो रहा। अपनाने में, अपना बनाने में, मोह में, ममता में दुख हो रहा है। दृष्टांत लो के पिंड में ले लो, 7वें घर में कोई मौत हो रही है, पूरा परिवार विलाप करके रो रहा है, जवान मौत है। हम गए, हम भी रोए, उनके दुख में शामिल हुए। हमने भी कहा
जवान पुत्र गुजरा तुम्हारा, मुझे भी रोना आता है, बहुत बढ़िया रहा। देखना जरा, अपने घर आ गया वो, घर में उसका परिवार है, परिवार में अपनापन है, आराम से सोते हैं, आराम से खाते पीते, कोई दुख नहीं। और वो क्यों रो रहा है? अपनेपन में, मोह ममता में अपनवा दिया आत्मा को, मन और माया ने अपना ले। ये सारा सा जो सामान है आत्मा तेरा है, परिवार तेरा, मकान तेरे, जेवर तेरे, जमीनें तेरी, दुकानें तेरी, मकान तेरे, सारा सामान तेरा है, था इसका कुछ भी नहीं। श्री वाणी चल रही है नेताजी महाराज की, हे बंजारण अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। टांडा होता है बैलगाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का चलने वाला जो होता है, उसमें सारा सामान डाल के 4-5 घर होते हैं, कई बार तो बंजारों के 1-2 नहीं, 4-5-6-10 भी होते हैं, कई बार 1-2 होते हैं। वो चल पड़े अगले गांव मजारों का, वो पिछले गांव में रह गया। अब हैं तो अलग अलग, अब ढूंढेगा वो कौन से गांव में गया होगा। उनके पास तो कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई बात नहीं, तो ढूंढेगा वो, टांडा तेरा किधर चला, हे बंजारण आंखियां खोल। ये आत्मा है बंजारण। कह रहे हैं इंद्र जी महाराज, तू कहां जाएगी, तेरा परिवार कहां जा रहा है। परदादाजी गए, दादाजी गए, दादियां गई, पिताजी गए, माताजी गए, ये तेरे टांडे वाले तो आदमी थे सारे, ये कहां गए। अब तू कहां जाएगी। क्या सोवे उठ जाग सयानी, आगे गौरत गोल। नेताजी महाराज कहते हैं, अज्ञान निंद्रा में सो रही आत्मा, अज्ञान निंद्रा में सोने लग रही है। जग जा, आगे गारत गोल। क्या होता है गारत गोल? सब कुछ खत्म हो जाना। मौत घरों में घूम रही है, किसी किसी घर में घूमते तोड़ देती आदमी को। एक दृष्टांत है किसी जानकारी में, कहीं मैं भी गया हुआ था मौत पे, पूछते तो हैं कैसे मौत हुई भाई। पति पत्नी दोनों बैठे टीवी देख रहे हैं, पत्नी के हाथ में रिमोट है, वो रिमोट दबाया और वो गिर गई और मौत हो गई। साथ बैठी है, सीज हो गया, हृदय गति रुक गई, उफ तक नहीं कर पाई, वो बेड पे लेट गई। बस ऐसे मौत आती है, न ढोल बजाती न चेताती, तुम्हारे घर में आ रही हूं, जाग जाओ, फला को लेके जाऊंगी, कुछ नहीं बोलती वो तो। बैठे बिठाए आ गई। क्या सोवे उठ जाग सयानी, अज्ञान निद्रा में सोने वाली, भक्ति फिर करूंगी, थोड़ा जगत का काम कर आऊं, फिर करूंगी, घर का काम करके आऊं, फिर करूंगी, फिर करेगा घर के काम। बेगाने कामों को अपना लिया, अपने काम को बाद में करने की बात कह रही है ये। जब जोर की भूख लगी है ना, हम छिप के रसोई में खाते हैं, सारा परिवार आने को हो रहा है और भूखी थी वो,
रसोईया सोच लिया 1 घंटे के बाद तो मैं भूखी मर जाऊंगी। खीर बनी थी, लगाई होठों के पूरा कटोरा, जब अब आगे सकती। पहले अपनी पेट की अक्षुधा बुझाई है, फिर जगत में तो बड़ी सयाने हम। फिर जगत में प्रथम भक्ति पहले अपनी, बाद में काम संसार का होता है। सोच लो, जो नाम दान लेने के बाद, भक्ति मार्ग में चलने के बाद भी जो भक्ति को नंबर 2 पे टाल रहे हैं, फिर क्यों अपने साथ धोखाई तो कर रहे हैं। पहले अपना काम करो भाई, पहले खुद की भक्ति कर लो, फिर काम जगत का करो। जी मैं तो 6 बजे उठती हूं, 5 बजे उठ, 5 बजे उठती हूं, 4 बजे उठ। 1 घंटा ही तो बचाना है, 1 घंटे में अपनी कर लो, दिन में फिर कर लेना, शाम को फिर कर लेना। पहले अपना कार्य कर लो और सोच लो, प्रथम में अपना परमात्मा को रखूंगी ना, तो परमात्मा हमें ही प्रथम पे रखेगा। सुनना, सुनो ध्यान से, जगत में ले लो। हमारा एक है तो 4 दोस्त, शादी पे सबसे पहले एक आया, 8 घंटे काम करवाया, सहायता करी हमारी। 3 आए भंडारे के समय, फिर हुई, फिर वो पहले आया। फिर जगत में हम आपस में बात करेंगे, अपने पहले आता सबसे, वो पूरी सहायता करता है, हम भी पहले जाएंगे। बोलो, फिर जगत में हम चुकता करने तो लग जा रहे हैं कि जैसे वो पहले रख रहा है, हम भी उसको पहले रखेंगे अपने जीवन में। फिर जो परमात्मा को नंबर 1 पे रखेगा, फिर परमात्मा इन मनुष्यों से भी गया गुजर है क्या? बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु है। पर वो भक्ति को नंबर 1 पे रखो। सुबह उठते ही निवृत्त होके बैठ जाओ तुरंत। जल्दी है तो 10 मिनट करो, टाइम है तो आधा घंटा करो, और अच्छा टाइम है तो फिर 1 घंटा तो कम से कम बैठो। अपना कोटा पूरा करो, अपना कोटा पूरा करके फिर काम पे जाओ, घाटा नहीं होगा। ये भी सुन लो, अगर हम कहीं जा रहे हैं और 1 घंटा लेट भी हो गए ना भक्ति के कारण, नुकसान नहीं होता कि जा करके उस चीज को लेट कर देगा या कुछ भी कर देगा, अपने आप वो खाता पूर्ति करता हमारी। नंबर 1 को भक्ति को रखे। क्या सोवे उठ जाग सयानी, आगे गारत गोल, मौत होने जा रही है तेरी। कई बार तो घरवाली ने थाली में भोजन रख दिया और भोजन करने की तैयारी है। 4 दोस्त आए, भाई साहब अपना दोस्त दुर्घटना में घायल हो रखा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी चलो। कहता भोजन तुम भी कर लो, आपको भी वही करवा देंगे, छोड़ दो। भोजन छुड़वा दिया और जाते ही उसकी दुर्घटना होगी जो थाली में भोजन छोड़ के आया था। रास्ते में दुर्घटना हो गई, केवल वो मरा। अंजल घर से भी उठ लिया, हाथ में निवाला था वो भी वहीं छोड़ दिया, थाली में रह गया। मौत कैसे उठा ले जाती है देख लो, और कहां जाके मरवाती है। स्थान वहीं था के घर में स्थान था ही नहीं, उठा लिया मौत ने। सुनना है सुन लो, सच्ची घटना है, जिंदगी है। 5 दोस्त थे,
5वां भर्ती हो गया, अच्छी नौकरी पे था, आर्मी में था। उसको छोड़ने के लिए वो चले, रेल गाड़ी निकल गई जींद से। वो बोले भाई हम कार को दौड़ाएंगे, रोहतक तुझे गाड़ी पकड़वा देंगे। आगे 2 खड़े मिले रोतोड़ बाईपास पे, वो 3 थे वहां, 2 आगे मिल लिए, बैठ गए, 5 हो गए। अब रास्ते में ट्राले के साथ टक्कर हुई, खत्म हो गए 5। बोलो, रेल का निकलना, वो 2 और शामिल हुए साथ में, और रास्ते में दुर्घटना, स्थान था वो, मौत वहां से उठा लाई। सारे जवान लड़के थे, 20 और 25-26 साल की उम्र के बीच के थे। स्थान फिक्स है, मौत उठा लेती है, वहीं लेके जाती है जहां मौत निश्चित है उसको। 5 घरों के चिराग बुझे, 5 अलग अलग घर के थे। क्या सोवे उठ जाग सयानी, आगे गारत गोल होने जा रहा है। तू कहली गफलत की माती, तेरी चीज वस्तु अमोल। गफलत माने लापरवाही में, तू अपने जीवन में भक्ति से लापरवाह होली और जगत के काम धंधों में उलझ गई। गफलत की माती, लापरवाही में, गफलत में संसार को अपना बना के उलझ गई। तेरी चीज वस्तु अनमोल। क्या अनमोल? हमारा श्वास। चीजना मैंने घटना। ये शब्द हरियाणवी भाषा के कठिन शब्द है, नहीं पता हो आपको। नितान जी महाराज हरियाणा में हुए हैं, देख कितने कठिन शब्द आ रहे हैं। भाषा हरियाणवी भी है, राजस्थान की भी है, कई भाषाओं का मिश्रण है। चीज वस्तु अनमोल। अनमोल तो प्राण है हमारे, श्वास है। ये घट रहे, हर श्वास नीचे जा रहा है, खत्म हो रहा है। 34 लद लद चले मुसाफिर, मैं थक गई दे दे बोल। नेताजी महाराज कह रहे, चारों दिशाओं में मौत की हाहाकार हो रही है। चारों दिशाओं में मौत भाग रही है, आदमियों को मार रही है। 34 लद लद चले मुसाफिर, ये मुसाफिर है। हम सभी मुसाफिर खाने में आए हुए हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं थक गई दे दे बोल। क्या संतों ने खूब कहा, खूब चिताया, लोगों जग जाओ। मनुष्य तन भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, नहीं जगता संसार। संत गली गली गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए, चेतो लोगो जगो, कोई नहीं जगता। कुछों को तो निंद्रा रानी सत्संग में बैठते दबोच लेती है। सत्संग में बैठाने के बाद भी माया आती है। माया कहती है टीका लगा दो नींद का, वो लगा दिया 10 मिनट का टीका नशे का। क्या है, टीका तो लगाना था। अरे नींद डाल दी 10 मिनट की। सत्संग में भी नहीं बैठ पाई आत्मा। माया ने अभी सुला दिया। कौन है माया? काया। ये काया ही तो माया है। ये कहती बेटा तने माननी नहीं, सत्संग में नहीं जाना आज, फिर भी चल पड़ी आत्मा।
जबरदस्ती चली है। एक फोन भी आया बीच में, वापिस आ जाओ, नहीं अब तो मैं सत्संग में जा ली, आत्मा बोल रही है। चलो कोई बात नहीं, माया कहती कोई बात नहीं, मैं ही तेरे साथ हूं, मैं ही तुझे फोन करके बुला रही थी। फिर सत्संग में बैठा लिया इसने अपने आप को। 20 मिनट के बाद माया बोली इसको सुला दो, टिक्का लगाओ इसको, निंद्रा का टिक्का लगा दिया। 10 मिनट सोई, फिर जगी, फिर सुला दिया, फिर 10 मिनट फिर सोई। 1.25 घंटे के सत्संग में आधा घंटा सोई। आधा घंटा सोई तो क्या मिला? फूलों के बाग में है, सुगंध तो आ रही है, फिर भी पूर्ण रूपेण अगर जग के सुनते, धारण करते तो और ज्यादा लाभ था। मैं थक गई दे बोल। रैन बिहानी अजूनी जागे, काहे बजावे ढोल। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं वो मौत की रात आ गई भाई, रैन बिहानी अजूनी जागे, मौत आ ली है। कहते ना चिर निंद्रा में सो गया, ये तो चिर निंद्रा, लंबी निंद्रा में, यानी अब नहीं उठेगा, अब नहीं उठेगा। रैन बिहानी अधूनी जाके, अब नहीं जग रही है वो। काहे बजाओ ढोल, चाहे ढोल बजा लो। सोने वाले उठ जा भाई, उठ जा, कितने ढोल बजा लो, वो नहीं जगता, सदा के लिए सो गया। नित्यानंद महबूब गुमानी, रंग में रंग झकोल। बड़ी बात आ गई है। नित्यानंद महबूब गुमानी, गुमानी दास जी महाराज सदगुरु हुए हैं नित्यानंद जी महाराज के। नित्यानंद महबूब गुमानी, रंग में रंग झकोल। क्या है रंग में रंग? सूरत शब्द योग है ये। शब्द कहते परमात्मा को, सूरत कहते आत्मा को। सूरत शब्द का योग हो गया, एक रंग हो गया। रंग में रंग झकोल। झकोलना क्या होता है? हरियाणी भाषा में, मटके में हमने कोई रंग मिलाना है, कोई चीज मिलानी है, हाथ के साथ मरमर हाथ उसको झकोल देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। फिर ये भी तो वही है। सूरत शब्द योग का लगातार अभ्यास होगा तब उसमें आत्मा स्पर्श करेगी, सुरती स्पर्श करेगी। कैसे करती है? बस फटाफट करती है। कोई बटन नहीं दबाना, जबान का कोई नाम नहीं बोलना, कोई मंत्र नहीं बोलना। सहज योग है वो। संत मत का मार्ग कौन सा है? सहज योग। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में हुए, संत मत के ऊंचे संत हुए हैं, जिनके नाम से राधा स्वामी पंथ चल रहा है। व्यास में डेरा है, जयमल सिंह जी महाराज के नाम से है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। सहज योग है सूरत शब्द योग। जिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, परसे शब्द जाए मन घर से। वेदों से भरी वाणियां हैं भाई, जाननी पड़ती हैं।